कभी किसी चमत्कार की कामना की है? चलो, मैं तुम्हें एक छोटे से धूप से झुलसे गांव में ले चलती हूँ, जहाँ उम्मीद बारिश जितनी दुर्लभ थी। मिलिए रामू से, एक सीधा साधा किसान जिसके पैरों के नीचे फटी हुई जमीन और दिल में एक सपना था। हर सुबह वह सूरज से पहले उठता, अपने बंजर खेतों की देखभाल करता, बारिश की एक बूंद के लिए प्रार्थना करता। लेकिन मौसम दर मौसम बादल उसके ऊपर से गुजर जाते और भूख और पास आती जाती। एक दिन निराश और थका हुआ रामू गांव के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे घूम रहा था। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। बिना कुछ कहे उसने रामू के खुरदुरे हाथ में एक छोटा सा सुनहरा बीज दबा दिया। इसे उम्मीद के साथ लगाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और इसकी देखभाल करो जैसे तुम अपनी आत्मा की करते हो। संशय में, लेकिन खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, रामू ने एक छोटा सा गड्ढा खोदा और बीज को धरती में रख दिया। हर दिन वह उसका पालन पोषण करता, पानी देता, बातें करता, यहाँ तक कि मिट्टी के इस छोटे से टुकड़े को गीत गाता, जबकि दूसरे लोग अपना सिर हिलाते। हफ्ते बीत गए। फिर एक सुबह एक सुनहरा अंकुर जमीन से फूट पड़ा, जो शुरुआती रोशनी में चमक रहा था। यह उससे भी तेजी से बढ़ा जितना उसने कभी देखा था, आसमान की ओर चढ़ता हुआ। जल्द ही शाखाएं सुनहरे फलों के भार तले झुक गईं, छोटे सूरज की तरह चमक रही थी। खुशबू पूरे गांव में फैल गई, जिज्ञासु निगाहों और भूखे पेटों को अपनी ओर खींच रही थी। रामू ने अपनी उदारता से फल बांटे और कुछ चमत्कारी हुआ। जहाँ भी फल के बीज बोए गए, वहाँ जीवन फूट पड़ा। कभी सूखे और फटे हुए खेत हरे भरे हो गए। नदी में फिर से पानी बहने लगा। बच्चों की हंसी गांव में गूंज उठी, क्योंकि परिवार साथ साथ काम करते थे, बोते थे, कटाई करते थे और खुशी बांटते थे। और रामू, वह उस जादुई बीज का सबक कभी नहीं भूला। उसने अपने पड़ोसियों को सिखाया कि आशा एक बीज की तरह बढ़ने के लिए देखभाल और दया की जरूरत होती है। गांव फला फूला न केवल फसलों से, बल्कि दोस्ती, विश्वास और इस विश्वास के साथ कि सबसे अंधेरे समय में भी उदारता का एक छोटा सा काम सब कुछ बदल सकता है। इसलिए अगर आप कभी खुद को निराश पाते हैं, तो रामू, जादुई बीज और एक ऐसे गांव को याद करें जिसने साथ मिलकर बढ़ना सीखा। कभी कभी चमत्कार सबसे छोटे बीज से शुरू होते हैं और सबसे बड़े दिल से। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आप दयालुता की शक्ति में विश्वास करते हैं, तो इस कहानी को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज थोड़ी उम्मीद की जरूरत हो।